नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनसे जुड़ी 100 फाइलों को सार्वजनिक करेंगे। इन सभी फाइल्स को डिजिटल कॉपी का नेशनल आर्काइव में रखा जाएगा। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह और नेताजी के रिश्तेदार मौजूद रहेंगे। इसके बाद हर महीने नेताजी से जुड़ी 25-25 फाइल्स को पब्लिक किया जाएगा। पीएम मोदी ने नेताजी के रिश्तेदारों से 23 जनवरी को यानी कि आज नेताजी से जुड़ी फाइल्स को डिक्लासिफाई किए जाने का वायदा किया था। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 64 फाइलों को सार्वजनिक कर दिया था। इसके बाद केंद्र के पास रखी गई जो फाइल्स हैं उनको सार्वजनिक करने की मांग तेज हो गई थी। इतना ही नहीं, इससे नेताजी की मौत की सच्चाई देश के सामने आ सकती है। नेताजी से जुड़ी इन फाइलों में कुछ चिट्ठियां भी सामने आई हैं। फाइलों में जवाहरलाल नेहरू की इंग्लैंड के तब के पीएम को लिखी जो चिट्ठी है वो भी, इसमें नेहरू ने बोस को वॉर क्रिमिनल लिखा था। वो तमाम चिट्ठियां, ये चिट्ठियां जवाहरलाल नेहरू ने 27 दिसंबर 1945 को लिखी थी। लेकिन इसके नीचे नेहरू का सिर्फ नाम लिखा है, उनका सिग्नेचर नहीं है। हालांकि नेताजी के संबंध में आज तक कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। नेताजी को लेकर कई थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी तो ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त 1945 को ताइपेई में एक विमान हादसे में मौत हुई थी। दूसरी थ्योरी यह है कि नेताजी चीन के रास्ते रूस पहुंचे और बाद में रूस में उनकी हत्या कर दी गई। तीसरी थ्योरी जो है वो ये कि सामने आई है वो ये कि क्या नेताजी गुपचुप तरीके से भारत लौट आए और फैजाबाद में गुमनामी बाबा की तरह रहे। Whatever the difference within the family, we are not interested. We are only interested, let the truth come out. And we all family members, I think we are united, so that the files will be declassified by the government. What Mamta ji has done, she has shown the path, and now we are expecting that this government. हाँ, हम लोग काफ़ी ये इनके इंतज़ार थे 70 साल से। देखिए, भारत में आज़ादी के बाद जो पॉलिसी था भारत सरकार की, ये सब दबाने के लिए, छिपाने का पॉलिसी था। कुछ सच्चाई सामने नहीं आने का पॉलिसी था। ये पॉलिसी का कुछ चेंज होने वाला है 23 जनवरी 2016 साल में। जो ट्रांसपेरेंसी जो आना चाहिए आज़ादी के बाद, वो 70 साल से नहीं हुआ है। तो ये खाली सुभाष चंद्र बोस की अंतर्धान रहस्य की मामला नहीं है। ये जो सरकार चलाने का जो तरीका है, ये अभी ट्रांसपेरेंट तरीका होने का है और सच्चाई सामने आने का तरीका है। किसी भी देश के लिए बेहद जरूरी है जब वो अपनी प्रगति में आगे बढ़ता रहता है तो उसके सामने सच पाक साफ होना चाहिए। देश के एक बहुत बड़े हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कुछ खुफिया दस्तावेज केंद्र सरकार कल सार्वजनिक करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल ट्वीट पर यह कहा था, आपको याद होगा, कि दस्तावेज नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी को सार्वजनिक किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के मुताबिक इतिहास की धरोहर को दस्तावेज में समेट कर नहीं रखा जा सकता। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। उनके जीवन के कुछ रहस्य जब फाइल्स डिक्लासिफाई होती है उस वक्त खुल सकते हैं। और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनको मैं एक एक करके इस तरफ से इंट्रोड्यूस करना शुरू कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले यहां पे नीलाद्री बैनर्जी हैं जो कि ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी संगठन है जो पूरा सच सामने लाना चाहता है दुनिया के। अनुज धर हमारे साथ है, नेताजी रहस्य गाथा इन्होंने लिखी है। नेताजी की मौत क्या वाकई ताइपेई के पास हुई थी, ताइवान में हुई थी, क्या वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया था, इस पर कई साल से ये रिसर्च कर रहे हैं। सहबाल मजुमदार भी हमारे साथ है, ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी के। और नेताजी की रिश्तेदार, उनकी प्रपौत्री, पड़पोती भी जिसे कहते, ग्रैंड नीस जयती रक्षित जी हमारे साथ है। उनके पति अमीर रक्षित जी भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। सायक सेन और कृष्ण मुरारी प्रसाद जी भी हमारे साथ है, दोनों ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं जयती जी आपके पास आना चाहता हूं। डिक्लासिफाई हो रही है फाइल्स, उससे ठीक पहले क्या कारण आपको लगता है
कि लंदन के, ब्रिटेन के एक वेबसाइट से बार बार खबरें लीक की जा रही हैं। क्या आपको लगता है जो उसमें लीक करके ये दावा किया जा रहा है कि नेताजी की मौत 1945 में हो चुकी थी और उसके बाद की जितनी भी खबरें हैं, चाहे वो गुमनामी बाबा की बात हो, चाहे वो ताशकंद में उनके होने की बात हो, ये सब बातें झूठ है। नेताजी के बारे में जो पहले से अभी तक हमें बताया जा रहा है वही सच है कि प्लेन एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या ये आपको सच लगता है? We have been fighting for declassification of Netaji files. This has been happening from end of 2012, and we have tried to influence and make people aware so that people come to us and demand for the declassification of files. Now the thing is, why so many files were kept with the government? We have come to know from Mukherjee Commission and also from our author Anuj Dhar, there are so many files lying with the government. Now, if we take it that Netaji has died in 1945, then why the government should keep so many files there? तो आपका ये कहना है कि जो नेताजी से जुड़ी हुई बहुत सारी फाइलें हैं उनको डिक्लासिफाई क्यों नहीं किया जा रहा है? अनुज धर, आप बहुत लंबे समय से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं जो ब्रिटेन के एक वेबसाइट से लीक्स लगातार सामने आ रहे हैं, क्या आप इनको झूठ मानते हैं? देखिए, नहीं, इसमें बड़ी अच्छी कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये जो इंग्लैंड से जो लंदन से जो काम करने वाले वो भारतीय ही हैं। उनका नाम है आशीष रे, नेताजी की फैमिली में ही हैं वो। उनके नाना जी थे, सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। आशीष रे जर्नलिस्ट थे किसी जमाने में। अब ये है कि कुछ कांग्रेस पार्टी से उनका कुछ रिश्ता नजर आता है मेरे को। अब हो क्या रहा है कि डीक्लासिफिकेशन जब फाइलों का हो रहा है, प्रोसेस शुरू हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग रही है। तो कांग्रेस पार्टी के जो सपोर्टर, जो खासकर जो नेताजी की फैमिली में, एक वो शौकता बोस हैं अपने, दूसरे ये आशीष रे जनाब, तो ये बैठ के फटाफट पुराने बाबा आदम जमाने की कहानियां, जो सन 57 की रिपोर्ट थी रिजेक्टेड कोस्टा कमीशन की, उससे कोटेशन निकाल के लंदन से डाल रहे हैं। अब क्योंकि वो सामान लंदन से आ रहा है तो लोगों को सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बड़ी नई चीज़ बात बोली होगी। एक एक डॉक्यूमेंट जो ये निकाल रहे हैं सारे के सारे अवेलेबल हैं, और इसमें से सारे डॉक्यूमेंट्स को मुखर्जी कमीशन में देखा गया। सवाल ये पैदा होता है कि ये जनाब इतना बड़ा दावा कर रहा है कि मेरे को ये मालूम है, मुझे वो मालूम है। जब 1999 से 2005 तक मुखर्जी आयोग काम कर रहा था तो आप कहाँ सी दुनिया में थे? क्यों नहीं आपने कमीशन के सामने जाके गवाही दी? तो आंसर ये है कि जो चीज़ ये बोल रहे हैं ये बहुत पुरानी बातें हैं, बाबा आदम के ज़माने की चीज़ें हैं। ये सारी बातें कमीशन के सामने आई थी, सारी बातों को छानबीन की गई थी। उसका निचोड़ कमीशन की रिपोर्ट में आ गया है कि प्लेन क्रैश नाम की चीज़ नहीं हुई है। इचूरा ओकरा नाम के आदमी की मौत हुई थी, उसकी डेड बॉडी को जलाया गया, उसकी अस्थियां जापान में पड़ी हुई हैं। आशीष रे साहब जो हैं कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं, मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं, कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर जो हैं ये अब ये मीडिया में निकाल के खबरें यहाँ वहाँ से लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। अभी रक्षित, आप बताएं, आप भी इस बात से सहमत हैं जो अनुज धर कह रहे हैं कि कांग्रेस चाह रही है, कांग्रेस बहुत परेशान है इस वक्त कि पता नहीं कौन कौन से सच सामने आ जाएं, और इतने साल की राजनीति में बहुत कुछ आक्षेप उनके ऊपर लगने लगे नेताजी को लेके। आप सहमत हैं कि बहुत सारी जो बातें इस वक्त लंदन से लीक की जा रही हैं वो सही नहीं है, आपको लगता है? It's difficult to say that they are totally wrong, but they could be partially right. But question is, Ashish Ray has his own conclusions which may or may not be agreeable to the rest of the people, including in India. Now, therefore the question arises that the things should be thoroughly probed, found out, the veracity of Ashish Rai's statements, right? Now, unless we do that, we will be groping in darkness, listening here, listening there, and listening, of course, to people like Ashish Rai and others. There are plenty of others. आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी और कांग्रेस इन सब की राजनीति में नहीं फंसना चाहते, लेकिन सच जानना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल. That's the only thing. He was. आप प्रधानमंत्री से इस वक्त क्या कहना चाहेंगे? Well, we have met him in the past, and Pradhan Mantri ji was very sympathetic, and he said, in time, give me time. Last time when we met him in Delhi, give me time,
I will slowly and gradually unravel one after another the files and the mystery. You can then judge. But don't prejudge me now, which I think is very fair. नेताजी के पड़पोते चंद्रा के बोस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रा के बोस, आपसे थोड़ी देर पहले अनुज धर ये साफ साफ कह रहे थे, जिन्होंने लंबी चौड़ी रिसर्च की है नेताजी की जिंदगी पे और खास तौर पे उनकी मृत्यु के बारे में रिसर्च करके किताब लिखी है। आपसे ये जानना चाहता हूं, उनका ये कहना था कांग्रेस इस वक्त बहुत परेशान है कि डिक्लासिफिकेशन से पता नहीं क्या सच आ जाए, इसीलिए लंदन के वेबसाइट से कुछ चीजें जानबूझ के लीक कराई जा रही हैं। आप सहमत हैं इस बात से? इतना साल उन्होंने कहा था, ये जो मूवमेंट डिक्लासिफिकेशन ऑफ नेताजी फाइल्स का मूवमेंट, एक हम लोग कलकत्ता में दी ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी गठन किया है। इसके साथ 50 मेंबर्स बोस परिवार के हैं, 500 मेंबर बाहर के जो जनता है 500 मेंबर्स है। तो ये जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, आशीष रे जी तो इसमें शामिल नहीं था। तो अभी देखिए, कल जो डिक्लासिफिकेशन होने का जो दिन है 23 जनवरी 2016 साल के पहले, तो ये वेबसाइट में पार्शियल इंफॉर्मेशन देके जनता को कंफ्यूज करने का जो ये चल रहा है, इसके पीछे कोई कंस्पिरेसी जरूर है। तो आज हम प्रश्न कर रहे हैं, आशीष रे जी, आप इतना साल पहले आप ताइवान गया था, आप बोला आप 1995 में आप ताइवान गया था, अब 21 साल बाद आप अभी बता रहे हैं ये वो जो सर्टिफिकेट का बारे में बता रहे हैं, और आप टेलीविजन चैनल में हम इंटरव्यू भी आपको देखा है कि आप बता रहे हबीबुर रहमान बताया था सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु हुआ था 18 अगस्त 1945 साल में। ये तो नई बात नहीं है, हबीबुर रहमान जरूर बोला था, मगर शरद चंद्र बोस जो नेताजी का बड़े भाई थे वो ये नहीं माना था। शरद चंद्र बोस कलकत्ता हाई कोर्ट में बहुत एक बैरिस्टर थे, उनका जो क्रॉस एग्जामिनिंग पावर था वो कलकत्ता हाई कोर्ट में टॉप था। तो 2 घंटा उन्होंने बातचीत किया हबीबुर रहमान के साथ। मेरा पिताजी भी थे, अमियोनाथ बोस भी थे। तो शरद चंद्र बोस का जो ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने बताया हबीब इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, हबीब इज टेलिंग व्हाट हिज लीडर वांट्स हिम टू से। तो ये जो शरद चंद्र बोस का जो आफ्टर टॉकिंग टू हबीबुर रहमान उन्होंने जो बात बोला था, ये सही बोला था। तो हबीबुर रहमान वाज अंडर ओथ एंड इंस्ट्रक्शंस, सुभाष चंद्र बोस के इंस्ट्रक्शंस था कि आप भारत में जाके आप यही चीज बताइए। तो ये जो है, ये पुरानी बात फिर नई ढंग से पेश किया जा रहा है। अभी क्यों इसको जा रहे हैं? तो ये जो है, इसका पीछे कोई पार्टी हो सकता है, अभी बिना सबूत के हम कुछ नहीं बोल सकता है, मगर ये जो वेबसाइट है ये टोटली बोगस वेबसाइट है, इसमें नहीं कुछ दस्तावेज नहीं है। के बोस जब आप बोल रहे थे तो मैंने बीच में आपको बिल्कुल नहीं रोका, क्योंकि आपकी आवाज में पता नहीं क्या आप जो बोल रहे थे वो इतनी बड़ी बात थी कि मेरे रोंगटे यहां पर खड़े हो रहे थे। क्योंकि जो आप कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि जिस आदमी ने देश के लिए अपनी जान दे दी उसके प्रति हमने अन्याय किया। अनुज धर, क्या आप सहमत हैं? अगर वाकई डिक्लासिफिकेशन ऑफ पेपर से ये बात सामने आती है तो ये बहुत बड़ी बात सामने आएगी। न्याय हो ये तो दुनिया को मालूम है। देखिए ऐसा, देखिए आज नेताजी आखिरी बार इस देश में सन 41 में थे। 41 के बाद वो यहाँ से चले गए, भाग करके वो जर्मनी चले गए। 80 साल पहले कोई इंसान इस देश में रहा, उसके बाद चला जाए यहाँ से। आज आप देखिए कोई चैनल नहीं है, कोई मीडिया नहीं है जहाँ पे ये प्रोग्राम नंबर 1 उस पर ना चल रहा हो। कुछ ना कुछ लोगों के दिल में जो भड़ास है जो निकल के आ रहा है। सभी को मालूम है इस देश में कि आज़ादी की लड़ाई में किसका योगदान सबसे ज़्यादा था, कैसे भारत की जो आर्मी है उसमें रिवोल्ट होने की पोजीशन हो गई थी आईएनए की वजह से, और कैसे कांग्रेसियों ने कब्जा कर लिया उसके बाद अंग्रेजों के साथ मिलकर के ट्रांसफर ऑफ पावर जब हुआ है। तो उसके बाद में आज़ादी मिलने के बाद सुभाष बोस का नाम इन्होंने मिटा दिया, ना पार्लियामेंट में फोटो, ना उनके नाम की रोड, ना कोई स्टैचू। हर जगह वो गांधी की डपली, हर जगह नेहरू का नाम लगाएंगे ये लोग। अब वो सारा जो भड़ास जो लोगों के दिल में भसी है ये पिछले 40-50 साल से, अब वो निकल के आ रही है। अब बीजेपी को देखना है कि वो कितना इसको आगे ले आ सकते हैं। कल जो फाइलें निकलेंगी, मेरे को उम्मीद है जो अब तक जो मेरी समझ में है
अगर मोदी जी कोई सरप्राइज देना चाहते हैं, उनकी वैसे नेचर है सरप्राइज देने की, तो मुझे पता नहीं। लेकिन अभी तक जो हमें समझ में है कि जो फाइल कल निकलने वाली है 33 फाइलें हैं, और ये सारी की सारी फाइलें एक दो को छोड़ करके कांग्रेस के जमाने की बनी हुई हैं फाइलें। अनुज और जी, थोड़ा इसमें- सा ये स्पष्ट करें, कुल कितनी फाइल्स हैं जिससे कि पूरा सच सामने आ सकता है? नहीं, मेरा अगर आप मुझसे पूछें वो अलग प्रोग्राम होगा। फाइल तो मेरे ख्याल से एक ही होगी इनके पास में, वो रॉ के पास में है, आईबी के पास में, कि प्रधानमंत्री के पर्सनल। मेरा मानना प्रधानमंत्री, देखिए 2 तरह के रिकॉर्ड होते हैं इस नहीं, देश कुल में। मिला के कितनी फाइलें रिलीज ये होनी कल फाइलें हो रही हैं 33। हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय में 41 फाइलें वो एडमिट करते हैं हमारे पास में है, और भी हो सकती है 41 41 जो प्रधानमंत्री के हाथ में इस वक्त है, प्रधानमंत्री के कार्यालय में है। कार्यालय में, उनमें से उनके हाथ में जो बात है कि वो डिक्लासिफाई कर सकते हैं आपने 41। बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। प्रधानमंत्री के हाथ में जो फाइलें होती हैं और प्रधानमंत्री के कार्यालय में जो फाइल होती है, वो 2 अलग अलग फाइलें हैं। जो हाथ वाली फाइलें हैं वो किसी को नहीं मालूम कि वो फाइलों में क्या लिखा हुआ है। कार्यालय के अंदर 30,000 सीक्रेट फाइलें हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में साउथ ब्लॉक के अंदर। उस 30,000 में से 41 फाइलें सुभाष बोस से जुड़ी हुई हैं। उस 41 में से 33 फाइलें कल निकल के आएंगी, और ये फाइलें, उसमें से 20 फाइल जो हैं विभिन्न जो आपकी कमीशन और कमेटी बनी है उनके बारे में है। तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि गवर्नमेंट का रवैया क्या था। लेकिन गवर्नमेंट का रवैया बिल्कुल क्लियर है। सन 46 में सिंगापुर से आने के बाद पंडित नेहरू ने स्टेटमेंट दिया था, जब वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई है। उसके बाद दुनिया भर के हमारे जितने इंटेलेक्चुअल थे, या अब आपके ये कोर्ट हिस्टोरियन थे, और जितने आपके सरकारी मुलाजिम थे, उनका यह धर्म बन गया कि जो नेहरू बोलता है वही सच साबित करना है। तो पूरा गवर्नमेंट का ढर्रा जो है वो इसी पे सपोर्ट करने के साथ प्लेन क्रैश तो हुआ था क्योंकि नेहरू बोल रहे थे। अब ये कि उस झूठ को छुपाने के चक्कर में जो उन्होंने गलतियां की हैं, कल अगर उन फाइलों को बैठ के आप देखेंगे, वो समय लगेगा, एक दिन नहीं पता चलेगा। जब उसको खोल के देखेंगे आपको मालूम चलेगा कि झूठ छुपाने में उन्होंने क्या क्या काम किए। ये सारी फाइलें और इनके अलावा और भी बहुत सारी फाइलें हैं जो जस्टिस मुखर्जी ने देखी थी। उसका निचोड़ ऑलरेडी उनकी रिपोर्ट में आ चुका है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ, प्लेन क्रैश झूठा नाटक था। सरकार का रवैया इसमें बहुत नेगेटिव है, सरकार चीजें छुपा रही है। वो शायद रूस में थे और रूस में आपने कभी बात नहीं की उनसे बात। चंद्रा केबोस, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, जो बातें कही जाती हैं इनमें से आप किन किन को सही मानते हैं कि हो सकता है कि नेताजी बाकायदा जिंदा थे 45 के बाद भी, रूस में उन्हें सजा दी गई, वो वहां पर थे, उसके बाद बाकायदा गुमनामी बाबा के रूप में भारत के अंदर रहे, इन सब बातों को इस वक्त आप सच मानते हैं डिक्लासिफिकेशन से पहले? 70 साल से जो सरकार के जो पॉलिसी था, ये था सच्चाई सामने नहीं आना चाहिए, जितना भी दस्तावेज है इसको छिपा के रखना है, और सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज होने से तो इसको करना ही है। और भी बहुत कुछ चीज़ है जो सरकार ने दबा के रखा है। तो आज समय आ चुका है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का आज का ज़माना है। तो अभी सरकार का जो पॉलिसी कुछ शिफ्ट हो रहा है। पहले था पॉलिसी सबको सप्रेस करके रखना है, सामने सच्चाई नहीं आना चाहिए। तो 23 जनवरी 2016 एक ऐतिहासिक दिन है, जो सरकार, केंद्रीय सरकार का पॉलिसी ऑफ सप्रेशन और सब कुछ दबा के रखना, चेंज पॉलिसी होगा और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होगा। गवर्नमेंट, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट आज केंद्रीय सरकार में गठन किया जाएगा, जो सुभाष चंद्र बोस का ये अंतर्धान रहस्य, इसका समाधान करे। और ये जो विमान दुर्घटना का जो स्टोरी बोला जाता है, जो सच्चाई है नहीं है। अब देखिए, ये विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु हो चुका है, तो इतना फाइल का क्या ज़रूरत है? जो आदमी मर चुका है 1945 साल में, उसके ऊपर 200 करीब 60,000 पेजेस फाइल क्रिएटेड हुआ है। ये तो काफ़ी मुश्किल लगता है जी, ये आदमी तो जिंदा ही नहीं है, तो इनके ऊपर फाइल क्यों रखा जाएगा? और फाइल सार्वजनिक करने का भी अगेंस्ट में काम किया है कांग्रेस सरकार। चंद्रा केबोस, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि जहां तक उनके रिश्तेदारों का एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे साथ है और उन पर रिसर्च करने वालों का बड़ा वर्ग हमारे साथ है, ये मान रहे हैं कि बहुत साल तक नेताजी की सच्चाई को दबाकर रखा गया, और अब शायद पूरा सच एक साथ सामने ना आए, टुकड़ों में आए, रुक रुक कर आए, लेकिन सच अब दब नहीं सकेगा। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद।